हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के रैदास के पद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, पहला पद में भगवान और भक्त की तुलना जिन चीजों से की गई है वे इस प्रकार से हैं। चंदन और पानी, जैसे चंदन पानी में घुलकर अपनी सुगंध कण कण में फैलाता है, वैसे ही भक्त के रोम रोम में प्रभु समा गए हैं। बादल और मोर, जैसे मोर बादल देखकर नाचता है, वैसे ही भक्त प्रभु को देखकर प्रसन्न होता है। दीपक और बाती, जैसे बाती दीपक में जलकर प्रकाश देती है, वैसे ही भक्त प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रकाशित रहता है। मोती और धागा, जैसे धागे में पिरोकर मोती माला बनती है, वैसे ही भक्त प्रभु के साथ मिलकर पूर्ण होता है। स्वामी और दास, प्रभु स्वामी है और भक्त उनका दास है। यह भक्त का प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से है, पहले पद के तुकांत शब्द हैं पानी का समानी, मोरा का चकोरा, बाती का राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। अगला प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, दीपक का बाती। जिसका उत्तर है, पहले पद के परस्पर संबंध शब्द हैं दीपक का बाती, चंदन का पानी, घन का मोरा, मोती का धागा और स्वामी का दासा। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि रैदास ने दूसरे पद में गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है। इसका अर्थ है कि ईश्वर ही दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। कवि के अनुसार ईश्वर ही ऐसे हैं जो उन लोगों पर भी कृपा करते हैं जिन्हें समाज में अछूत या नीचा माना जाता है। वे ही हैं जो निम्न स्तर के लोगों को भी उच्च स्थान प्रदान कर सकते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं होता। अगला प्रश्न है, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तुम्ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तुम्ही ढरे, इस पंक्ति का आशय यह है कि जिन लोगों को दुनिया अछूत मानकर उनसे घृणा करती है और जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उन पर केवल ईश्वर ही दया करते हैं। यह पंक्ति ईश्वर की समदर्शी और कृपालु प्रकृति को दर्शाती है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। उत्तर, रैदास ने अपने स्वामी यानी ईश्वर को कई नामों से पुकारा है, जो निम्न है। नंबर 1 राम नाम, नंबर 2 प्रभु जी, नंबर 3 लाल, नंबर 4 गरीब निवाजू गुसैया, नंबर 5 गोविंदू और नंबर 6 हरिजीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्रु, धरे, छोटी, तुही और गुसैया। अब इनको हम इस तरह से लिखेंगे उत्तर में। मोरा का होगा मोर, बाती का बत्ती, बरे का जले या जलना, छत्रु का छत्र या मुकुट, छोटी का छूत, गुसैया का गुसाई, चंद का चांद, ज्योति का ज्योति, राती का रात, धरे का धरना, रखना या धारण करना, तुही का तुही। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला है, जाकी अंग अंग बास समानी। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि भक्त के रोम रोम में ईश्वर की भक्ति और सुगंध उसी प्रकार समा गई है जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी में मिलकर उसके हर कण कण में बस जाती है। यह पंक्ति भगवान और भक्त के गहरे और अविभाज्य संबंध को दर्शाती है।
अगला है जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका उत्तर है इस पंक्ति का भाव है कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है और उससे बहुत प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार भक्त भी अपने आराध्य ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति भाव रखता है और सदैव उनके दर्शन की अभिलाषा करता है। यह उपमा भगवान और भक्त के बीच के गहरे प्रेम, निरंतर ध्यान और एक दूसरे के प्रति समर्पण के संबंध को दर्शाती है। अगला है जाकी ज्योति बरै दिन राती। उत्तर इस पंक्ति का भाव है कि जैसे दीपक की बाती दिन रात जलकर प्रकाश फैलाती रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त भी अपने जीवन के हर पल में ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा से प्रकाशित होता रहता है। यह उपमा भक्त के निरंतर समर्पण, अटूट आस्था और प्रभु की भक्ति के प्रभाव को दर्शाती है। अगला है ऐसी लाल तुझ बिनु कउनु करे। इसका उत्तर है इस पंक्ति का भाव यह है कि हे मेरे स्वामी, आपके सिवा ऐसा महान कार्य कोई नहीं कर सकता। यहाँ कवि ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि केवल ईश्वर ही है जो असाधारण काम कर सकते हैं, जैसे कि निम्न वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाना या उन पर कृपा करना जिन्हें समाज ने त्याग दिया हो। यह पंक्ति ईश्वर को सर्वशक्तिमान और दयालु होना दर्शाती है। अगला है नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदो काहू ते न डरे। उत्तर इस पंक्ति का भाव है कि हे मेरे प्रभु या गोविंद इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे निम्न से निम्न व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान प्रदान कर सकते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें किसी का भय नहीं होता। यह पंक्ति ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति, निष्पक्षता और निडरता को दर्शाती है। कवि यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर किसी भी सामाजिक भेदभाव या सांसारिक डर से ऊपर है। अगला प्रश्न है रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। जिसका उत्तर है रैदास जी ने पहले पद में भक्त और भगवान के घनिष्ठ रिश्ते को विभिन्न उपमाओं जैसे चंदन पानी, दीपक बाती, मोती धागा आदि के माध्यम से दर्शाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार ये वस्तुएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, उसी प्रकार भक्त और भगवान भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इस पद का मुख्य संदेश यह है कि भक्त के रोम रोम में प्रभु की भक्ति समाई हुई है और वह अपने आराध्य के बिना रह नहीं सकता। रैदास जी दूसरे पद में ईश्वर की महिमा, कृपालुता और सामाजिक विषमताओं को दूर करने की शक्ति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ईश्वर ही दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। वह उन लोगों पर भी कृपा करते हैं जिन्हें समाज में अछूत माना जाता है। प्रभु इतने सामर्थ्यवान हैं कि वे निम्न वर्ग के व्यक्ति को भी उच्च स्थान प्रदान कर सकते हैं और ऐसा करने में उन्हें किसी का भय नहीं होता। इस पद में रैदास, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैन जैसे संतों का उदाहरण देकर यह बताते हैं कि हरि की कृपा से सब कुछ संभव है। यह पद सामाजिक समानता पर जोर देता है और बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। वे सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं। रैदास के इन दोनों पदों का केंद्रीय भाव भक्त और भगवान के अटूट संबंध, ईश्वर की सर्वव्यापकता, उनकी दीन दुखियों पर कृपा और सामाजिक समानता है। बच्चों, इस तरह से ये प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप सबको सभी के प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।